Hello students, welcome to social science class. So we are studying about chapter 8, India, climate, vegetation and wildlife, and we have discussed many parts of these chapter. इस chapters के कई parts हमने discuss कर लिए हैं and now this is the last part of this chapter. After this we will do exercise of this chapter. इसके question answer करेंगे. Okay, and we have discussed about different seasons of India like cold season or winter season, hot season, or we can say summer में लू चलती है. Okay, so we have discussed all the seasons: southwest monsoon season or rainy season, season of retreating monsoon or autumn. So we have discussed all these four seasons and their characteristics, किस किस month में होती हैं and what are the characteristics of these seasons of India. Then we have discussed about the natural vegetation. नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है एंड किस टाइप से उसका हमने पूरा स्टडी किया था. एंड वी हैव टेक अ रिव्यू ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का भी हमने रिव्यू लिया कि किस तरीके से दीज आर हाईली और थिकली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट होते हैं. इनमें जो पॉपुलेशन होती है प्लांट्स और ट्रीज़ की ये काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी घने होते हैं. दे आर डेंसली पैक्ड एंड इतनी डेंसली पैक्ड होते हैं कि जो सनलाइट होती है वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है बिकॉज द लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज ये बहुत ज़्यादा ही घनी होती हैं. एंड देन वी डिस्कस्ड व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट की क्यों आवश्यकता है. एंड वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेसेसिटीज़ like plants, they release oxygen and animals take this oxygen and exhale carbon dioxide, and this carbon dioxide is ultimately taken by plants and by the process of photosynthesis they release oxygen. So this cycle चलता रहता है. Okay, ये पूरा का पूरा साइकिल ऑक्सीजन जो प्लांट्स निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको एनिमल्स लेते हैं, फिर वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन से बहुत ही जो यूजफुल थिंग्स होती हैं, किस तरीके से हम इनसे प्लांट से एंड ट्रीज से फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं. ओके, वी हैव डिफरेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड, फ्यूल, फोडर, शेल्टर, मेडिसिन, ऑक्सीजन, हनी, फ्रूट्स, गम एंड लैक, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, टिम्बर मीन्स लकड़ी, रबर से टायर बनते हैं. ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन. वी हैव डिस्कस्ड the whole list of the things or material that we get from this forest. Okay, so now we'll move to next topic, wildlife, because we have discussed about different seasons and natural vegetation. Now we'll discuss about the wildlife of India. So as we know that forests are home to a variety of wildlife. जो फॉरेस्ट होते हैं ये all the wildlife, फॉरेस्ट में different types of varieties of animals ये पाई जाती हैं. These are we can say reptiles होते हैं, amphibians हैं, mammals हैं, bird, insects, worms, a lot of types of animals.
फॉरेस्ट्स आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका नेचुरल हैबिटेट होता है फॉरेस्ट। एंड वी हैव सीन different kinds of animals in our environment, like dog, cat, okay, horse, cow, buffaloes, different types of animals हमने अपने आसपास के environment में देखे हैं। These are pet animals. And जो wild animals होते हैं these are found in forest, okay, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनका नंबर, इनकी संख्या काफ़ी कम होती जा रही है, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स की नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। डिफरेंट टाइप्स की सेंचुरीज बनाई जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल फोकस दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स हैं, सो हमारे जो कंट्री है, जो हमारी इंडिया कंट्री है, उसके नेशनल एनिमल के बारे में बात करेंगे, वर्ड के बारे में बात करेंगे। सो एज वी नो टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय एनिमल है टाइगर, ओके। ऑल वी नोज दैट टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल एंड इट इज फाउंड इन वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। And there is a place in Gujarat which is called Gir Forest. Gir Forest is the natural habitat for Asiatic lions. Asiatic lions का ये natural habitat है। पूरे वर्ल्ड में जो Asiatic lions हैं ये सिर्फ इंडिया के गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। So गुजरात is the home of Asiatic lions. एंड अगर मोर स्पेसिफिकली कहेंगे, सो गिर फॉरेस्ट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लाइन्स। एंड देयर इज अ पार्क इन park we can say national park in Assam which is named as Kaziranga National Park. So this park is famous for one horned rhinoceros. वन हॉर्न डायनासोरस के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स। सो इन द एरिया ऑफ आसाम, दैट इज़ द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, जो वन हॉर्न डायनासोरस है एंड एलिफेंट्स है, ये काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। एंड एलिफेंट्स ये केरला और कर्नाटका के रीजन में पाए जाते हैं। एंड द कैमल्स आर कॉमन इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट विच इज आल्सो कॉल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज आल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट। और यहाँ पे कैमल्स काफ़ी कॉमन होते हैं। एंड इन द रेन ऑफ कच्छ विच इज़ इन गुजरात, दिस रेन ऑफ कच्छ इज़ इन गुजरात में है, और यहाँ पे वाइल्ड एस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। दिस इज इन गुजरात। इसके अलावा इन हिमालयन रीजन वी कैन सी वाइल्ड गॉट्स, स्नो लिपर्ड, बियर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हु आर अडेप्टेड फॉर द कोल्डर रीजन। हिमालय रीजन में वही एनिमल्स पाए जाते हैं हु आर अडेप्टेड फॉर कोल्डर रीजन्स। ये जो वाइल्ड गॉट्स होती हैं, इनकी जो फर होता है, जो इनकी जो बाल होते हैं, उनसे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। देयर इज ए वाइल्ड गॉट नेम्ड पश्मीना गॉट, तो उससे उसके जो फर होते हैं उससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है विच इज़ वेरी फेमस। एंड स्नो लिपर्ड्स भी पाए जाते हैं। स्नो लिपर्ड्स दीज आर आल्सो अडेप्टेड फॉर द कोल्डर रीजन्स। बियर्स पाए जाते हैं, दे आल्सो हैज़ अ good quality of furs on their body in order to tolerate the low temperature conditions. So these are animals which are adapted to Himalayan regions, and there are several other animals. इसके अलावा अगर बात करेंगे तो हमारी कंट्री में काफ़ी सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, काफ़ी सारी बर्ड्स पाई जाती हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट बर्ड,
देन पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। पीकॉक ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। दिस इज नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। सो वी हैव सीन दैट टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल and peacock is our national bird. Okay, and there are different types of birds in India. काफ़ी अच्छी वैरायटी है, like parrots, pigeons, okay, मैना, geese, bulbul, a lot of varieties found in India. Okay, and there are different types of national parks बनाए गए हैं, different types के sanctuaries बनाई गई हैं, which we discussed earlier कि पार्क्स बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, प्लांट्स और वी कैन से बर्ड्स। सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ये एरियाज बनाए गए हैं। नाउ देयर आर आल्सो सेवरल काइंड्स ऑफ snakes in India like cobra, crate, viper, pit viper. Okay, so different types of snakes are also found in India. And here you can see in the photo, in the picture, different types of animals you can see in this picture. Here you can see this is rhinoceros, okay, and this is lion, crane, deer, elephants. So different types of animals are here. This is cheetah, panther, okay. So due to different reasons the number of these animals, these plants, so इनका नंबर ये काफ़ी घटता जा रहा है। You can see in the newspaper clips, these are clips of newspaper. Large scale poaching alleged in Siblipal reserves. Siblipal reserve ये उड़ीसा में है, Siblipal. So यहाँ पे large scale poaching होती है। Poaching means जानवरों को मारा जाना, जिसकी वजह से इनकी नंबर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडलाइंस यू कैन सी। सो दीज आर जस्ट इंडिकेटिंग दैट numbers of these animals getting reduced day by day, कम होता जा रहा है, and there are different reasons, and the major factor is that जो भी mankind है उनकी वजह से इनका नंबर कम हो रहा है, and due to the relentless cutting down of forest, जो फॉरेस्ट है उनकी कटाई अंधाधुंध हो रही है, उनके ट्रीज ये काटे जा रहे हैं, ओके, एंड इनसे जो डिफरेंट मटेरियल प्राप्त होता है लाइक टिम्बर एंड अदर मटेरियल, सो दीज आर यूज्ड फॉर मैनकाइंड, एंड देयर इज आल्सो पोचिंग, शिकार किया जाता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड देयर इज लैक ऑफ हैबिटेट फॉर ह्यूमंस। सो क्या होता है, वो धीरे धीरे जंगलों को काट रहे हैं, उनसे जो मटेरियल प्राप्त होता है उसको यूज कर रहे हैं, एंड द लैंड दैट गेट्स एम्पटीड बाय द कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट, तो उसको यूज किया जा रहा है, उस पर नगर बसाए जा रहे हैं। सो वी कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी वजह से इनकी संख्या में, जानवरों की संख्या में, एनिमल्स के नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डिफरेंट टाइप्स के नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाई गई हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज स्पीसीज, क्योंकि आगे जाके खत्म ना हो जाएं, क्योंकि नंबर इनका काफ़ी कम रह गया है। यू हैव हियर्ड अबाउट द नेम ऑफ अ बर्ड डोडो। सो दिस बर्ड वाज present in India several years ago, but now it is extinct. ये यहाँ से extinct हो चुकी है, अब ये बिल्कुल नहीं पाई जाती है, बिल्कुल इसका नामो निशान मिट गया है।
सो ऐसी कंडीशन दूसरे एनिमल्स की ना हो जाए, सो गवर्नमेंट इज डूइंग एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, एंड फॉर टाइगर प्रोजेक्ट इज started which is named Project Tiger in order to protect tigers. Project Elephant चलाया गया है इसी तरीके से एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, सो वी सी कि डिफरेंट वजह से इन एनिमल्स का नंबर कम होता जा रहा है, एंड गवर्नमेंट इनके लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयत्नशील है. ओके, एंड यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड एनिमल्स. आप भी इसमें योगदान दे सकते हैं. यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन एंड फेदर्स. जो उनके बॉडी पार्ट से जो भी चीज़ें बनती हैं, वी रिफ्यूज टू टेक देम, हम उनको ना खरीदें. सो वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ. Every year we observe Wildlife Week in the first week of October. अक्टूबर के फर्स्ट वीक में Wildlife Week मनाया जाता है in order to create awareness between the people about the wildlife. So जब awareness बढ़ेगी उससे इन एनिमल्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, and their natural habitat can be protected. So we can contribute in protecting these animals. Okay, and here one thing more, chapter is almost finished, पूरा finish हो चुका है. Only just one thing is remaining, which is about migratory bird. So what are migratory bird? Migratory bird वो bird होती हैं which travel a long distance from एन एरिया, किसी एक एरिया से एक डिस्टेंस कवर करके ये दूसरे एरिया में जाती है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड, एंड दीज बर्ड्स जनरली कवर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी बड़ी डिस्टेंस ही ट्रैवल करती हैं. ये माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं. इंडिया में भी काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं सच एज पिनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे. ओके, एंड लिटिल स्टिंट, ये हमारे इंडिया में आती हैं हर साल विंटर सीजन में. एंड स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंट, दिस इज द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट्स वेट इज ओनली 15 ग्राम, एंड इट ट्रेवल्स फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू रीच इंडिया. करीब 8000 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करके इंडिया में आती है. ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट migratory bird of the world. The name is little stink. So we have finished this chapter, and on the next turn we'll do exercise of this chapter. इसकी हम exercise करेंगे. So these are exercises. On the next turn we do exercise of this chapter. So thanks for watching video.